गौतम अडानी बिजनेस जगत का ये नाम आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन रुपयों की वजह से नहीं बल्कि कुछ सवालों और विवादों की वजह से। अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट आने के बाद इस पर सियासी कोहराम छिड़ा है। कल संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, सीधे कटाक्ष किया। इस पर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर पलटवार किया। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। काका हाथरसी की ये पंक्तियां इशारा थी राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के जवाब के दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में आज फैसले लेने वाली सरकार है, जिसको दुख हो रहा है वो आत्मनिरीक्षण करे। उन्होंने कहा कि यूपीए ने 10 साल तक हर मौके को मुसीबत में बदला। पीएम मोदी ने तमाम घोटालों का जिक्र भी किया। कहा कि आलोचना लोकतंत्र की मजबूती का शुद्धि यज्ञ है। इंतजार कर रहे हैं कि कोई आलोचना करेगा, लेकिन आरोपों में ही 9 साल गवा दिए गए। देश की प्रगति की चर्चा हो तो आरबीआई और आर्थिक संस्थानों को गाली दी जाती है। ये जनता झूठ और गालियों को अब स्वीकार नहीं करेगी। दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद और सुरक्षा कवच उनके साथ है। दुनिया में तीसरे नंबर पर। तो जाहिर सी बात है कि जब सदन के भीतर इस कदर हमला बोला गया हो, उन सवालों का कोई जवाब ना आया हो, तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन बनता है। कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी ने इस पर उत्तर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सवालों का जवाब देने में विफल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उनसे सरल सवाल पूछा था, उसका भी पीएम ने जवाब नहीं दिया। यह सच्चाई का खुलासा करता है कि यदि वे दोस्त नहीं होते तो आज जांच के लिए सहमत होते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करने की, यानी अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। वहाँ पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर। तो संसद की तरफ आज सारे देश की नजर थी, बल्कि चूंकि इतने बड़े उद्योगपति का जिक्र है तो दुनिया की भी नजर थी। संसद के बजट सत्र के चुनावी साल का असर, दलों की तैयारी का असर साफ आज सदन में देखा गया। आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी, उसे राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब धो डाला जैसा बताया गया। लेकिन क्या सवालों का जवाब मिल पाया? क्या वाकई जिन सवालों को उठाया गया उनकी गंभीरता, जिसको देश का एक वर्ग महसूस करता है, उसे जवाब देना ठीक नहीं था? चलिए डिकोड करते हैं। पहली बात यह है कि संसद का बजट सत्र जारी है, जो देश देख रहा है। विषय राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर चर्चा है। इसके तहत मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से और खुद प्रधानमंत्री से कटघरे में खड़ा करते हुए कुछ सवाल पूछे। मुद्दा अडानी के खिलाफ आई एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट है, उसके शेयर में उथल पुथल। अडानी पर केंद्र सरकार की, जैसा कहा जा रहा, छत्र छाया है। उन्हें बेजा सपोर्ट और लाभ पहुंचाने की तथाकथित मंशा है। राहुल ने सीधे पूछा, 2014 से 2022-23 के बीच में अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति जैसे कैसे बन गए? उन्होंने मोदी सरकार को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करते पूछा था कि कितनी मदद दी गई, कितनी मदद ली गई। मोदी सरकार और अडानी के बीच में आखिर रिश्ता क्या कहलाता है? आज देश के प्रधानमंत्री और सदन के नेता जब जवाब दे रहे थे, यानी मोदी जी जवाब दे रहे थे, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। बिना नाम लिए राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने घेरा। मोदी ने यूपीए शासनकाल के घोटाले गिनाए,
नेता की समझ और नियत पर सवाल उठाए। देश में बिखरते हुए विपक्ष का जिक्र किया, कांग्रेस की दुर्दशा पर तंज कसा, साथ ही केंद्र की कई योजनाओं और इससे लाभान्वित देशवासियों का एक जो आंकड़ा है उसे ऐतिहासिक बताया और इस बात से खुश करोड़ों देशवासियों को अपनी सबसे बड़ी ढाल, अपनी शील्ड बताया। ये सब कुछ हुआ विपक्ष के हो हल्ले और सत्ता पक्ष के समर्थन वाली तालियों के बीच में, कवि दुष्यंत और काका आतरसी की कुछ पंक्तियों के साथ में। लेकिन इस पूरे 85 मिनट के भाषण में देश के एक बड़े वर्ग ने प्रधानमंत्री के अंदाज और बात पर खुलकर समर्थन जताया, उत्साह दिखाया, पर एक और पक्ष था जो ये दोहराता नजर आया कि जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे, जो प्रश्न उठे थे देश के सामने सरकार और अडानी के रिश्ते को लेकर के, इस सीधे सवाल का कोई जवाब सदन में नहीं आया, न देश को मिल पाया। और ऐसा क्यों हुआ, अब वो इस पर हमलावर। कुल जमा वार पलटवार की इस पॉलिटिक्स में जनता के मन में कुछ सवालों के सामने कुछ नए सवालों ने ले ली है, लेकिन जवाब उन सवालों का नहीं आया। अडानी के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार तो हमने सदन में देखा। प्रधानमंत्री मोदी के सदन में जवाब देने से पहले आज इस मुद्दे पर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा कहा कि सदन में ठहाके भी गूंजे। देखते हैं। अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था, अडानी मामले की गूंज संसद के दोनों सदनों में सुनाई पड़ रही है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में संग्राम छिड़ा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने मैदान में डटकर सरकार से सीधे सवाल पूछा और अडानी समूह से रिश्ते को लेकर जमकर कटाक्ष किया। तो बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार पर हमलावर रहे। खड़गे ने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। इधर संसद का सत्र जारी है तो उधर प्रधानमंत्री मेरे संसदीय क्षेत्र कलबुर्गी पहुंच गए। इधर पार्लियामेंट चलता रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबारों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हाल है। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? खड़गे के बयान पर सभापति धनखड़ ने भी चुटकी ली, कहा कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। हंसी मजाक के दौर के बीच भी खड़गे के तेवर कम नहीं हुए। खड़गे ने सवाल पूछा, किस तरह एक आदमी 12 लाख करोड़ पर कब्जा करके बैठा है, इसकी जेपीसी बनाकर जांच होनी चाहिए। सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। वो भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। चलिए, तो कुल मिलाकर थोड़े बहुत ठहाके, थोड़े बहुत हंसी मजाक हुए, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है और लगातार गूंजता रहा।